हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एक बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा उभरा उभरा सा आता है और बबल जैसा दिखाई देता है। आप इसको बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं और आप इसको ऑल ओवर भी डाल सकते हैं और नीचे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न बनाने के लिए ये मैंने 7 फंदे लिए हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा दूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 फंदों में से पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3। अब ये जो बीच का फंदा है इस पर हमें पैटर्न डालना है। तो देखिए इस फंदे को हम एक बार बुनेंगे और इस बुने हुए फंदे को इस तरह से बाएं हाथ की सिलाई पर लेकर एक बार फिर से बुनेंगे और अब आगे वाले फंदे को सिलाई पर से गिरा देंगे। अब इस फंदे में से हम फिर से एक फंदा बुनेंगे। इस फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर लेकर एक बार फिर से बुनेंगे और इस फंदे को भी सिलाई पर से गिरा देंगे। अब इसी फंदे में से हम एक और फंदा लेंगे। इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे और इसको सिलाई पर से गिरा देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हुए। इसी तरह से हमें इस फंदे में से 6 फंदे बनाने हैं। तो देखिए ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा और ये 6वां फंदा। ये हमने 6 फंदे बना लिए। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब इस फंदे को हमें सिलाई पर से गिरा देना है। अब यहीं से हम इसको पलट लेंगे। वूल को पीछे की साइड ले जाएंगे। ये हमारा देखिए रॉन्ग साइड है। अब हमें इन सारे फंदों को सिलाई पर 2 बार वूल लपेट लपेट कर सीधा बुनना है। ये हमने पहला फंदा बुना। अब दूसरे फंदे को फिर से हम इसी तरह से 2 बार वूल को सिलाई पर लपेट कर बुनेंगे। फिर तीसरे फंदे को भी हमें इसी तरह से बुनना है। अब चौथा फंदा 2 बार वूल को सिलाई पर लपेट कर बुनेंगे। 5वां फंदा सिलाई पर 2 बार वूल को लपेट कर बुनेंगे और फिर ये 6वां फंदा भी हमें इसी तरह से बुन लेना है। ध्यान रखिएगा सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। जो 6 फंदे हमने बुने हैं सबको सीधा बुनेंगे और उसके बाद फिर से हम सिलाई को पलट लेंगे। वूल को पीछे की साइड ले जाएंगे। अब ये लपेटे हुए फंदे हमें खोल लेने हैं। 2 3 4 5 6। 6 फंदे हमने खोल लिए। अब इन फंदों को बाएं हाथ की सिलाई पर लेंगे और अब इनको बैक लूप से एक साथ लेना है और एक बार बुन लेना है। वूल हमारा पीछे की साइड रहेगा और सारे फंदों को एक साथ लेकर बैक लूप से एक बार बुन लेंगे और फिर एक बार फ्रंट लूप से यानी कि आगे से भी सारे फंदों को एक साथ लेकर बुन लेना है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और ये देखिए इस तरह से ये मैंने बुन लिया।
अब इन तीनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे रॉन्ग साइड से, लेकिन देखिए पैटर्न में आपको दिखा दूं, इस तरह से बन गया। अब रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पैटर्न इस तरह से बन करके आ गया है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है। बच्चों के स्वेटर में तो स्पेशली, या फिर कार्डिगन में आप इसको डालिए, बहुत प्यारा लगेगा। इस पैटर्न को मैंने 7 फंदों के बाद डाला है। और ये जो अगर हम दूरी की बात करें तो 6 सिलाई के बाद हमने इसको डाला है। ये 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पर ये 7 फंदे हैं, 7 स्टिचेस हैं। और देखिए इधर आप जो भी एक्स्ट्रा फंदे हों उन्हें एडजस्ट कर लीजिए। और ये जो 7 फंदे में जो बीच का फंदा है उस पर हमने यहाँ पर पैटर्न डाला है। एक बार पैटर्न डालने के बाद 6 सिलाई आपको उल्टी सीधी बुन लेनी है, और फिर आपको जो मिडिल वाला फंदा है उस पर पैटर्न डाल लेना है, बीच के फंदे पर। तो आप इस पैटर्न को पास पास भी डाल सकते हैं और दूर दूर भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप बीच में 5 फंदे ले लीजिए 7 की जगह। अगर आपको पास पास पैटर्न डालना है तो आप 5 फंदे ले सकते हैं यहाँ पर, और फिर आप पैटर्न बीच वाले फंदे पर डालिए। 2 फंदे एक साइड, 2 फंदे दूसरी साइड, और बीच के फंदे पर पैटर्न डालिए। यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाई के बाद पैटर्न को डाला है। आप इसको 4 सिलाई के बाद भी डाल सकते हैं। बैक साइड से देखिए पैटर्न इस तरह का दिखाई देता है। तो अगर आप ऑल ओवर पैटर्न डाल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा दूर दूर डाल सकते हैं, और अगर आप केवल बॉर्डर में ही पैटर्न डाल रहे हैं तो आप पैटर्न को पास पास डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप पैटर्न को डाल सकते हैं। मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।